आप जानते हैं आप 28 साल के लिए एक टाइम कैप्सूल में कैद हो जाएं और 28 साल बाद आपका जिस्म वैसे ही निकल आए। ये हुआ है, कोई गलने सड़ने का अमल नहीं। क्या आप जानते हैं अगर आज आपकी या मेरी मौत हो जाए तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद हमारी बॉडी के साथ क्या होगा? जरा सोचिए। मौत के फौरन बाद से जिस्म किन स्टेजेस से गुजरता है, ये सबको जानना जरूरी है। डीकंपोजिशन के 5 मेडिकल प्रूवन स्टेजेस हैं। नंबर 1 सेल्फ डाइजेशन, जिसे ऑटोलाइसिस कहते हैं। मौत के फौरन बाद जिस्म के अंदर के एंजाइम्स, खास तौर पर लिवर और पैंक्रियाज के अपने टिश्यू खुद को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये अंदर ही अंदर की केमिकल डिस्ट्रक्शन होती है। नंबर 2 पट्रिफिकेशन का अमल, बैक्टीरियल ब्रेकडाउन। 24 से 72 घंटे के अंदर बैक्टीरिया, खासकर गट फ्लोरा, जिस्म के अंदर गैस बनाते हैं जो जिस्म को फुला देती हैं, रंग बदल देते हैं और बदबू फैलती है। नंबर 3 ब्लॉटिंग एंड एक्टिव डिके। चेहरा पहचान से बाहर होने लगता है, आंखें धंस जाती हैं, अंदर के ऑर्गन्स पानी में तब्दील होने लग जाते हैं। इंसेक्ट्स, फ्लाइज, मक्खियां टिश्यू खाना शुरू कर देते हैं। नंबर 4 एडवांस डिके। 2 से 4 हफ्तों में, यानी सिर्फ महीने के अंदर जिस्म सिर्फ हड्डियां, कार्टिलेज या कुछ तेल शेल, ऑयली रेजिड्यू बन जाता है। कपड़े तक जो है वो घुलने लग जाते हैं। नंबर 5 स्केलेटनाइजेशन। आखिर में सिर्फ हड्डियां बची होती हैं, ज्यादा मॉइस्चर हो तो ये प्रोसेस भी तेज हो जाता है। मगर ये सब तब होगा जब जिस्म ऑक्सीजन, मॉइस्चर और गर्मी के एक्सपोज एनवायरनमेंट में हो। लेकिन अगर जिस्म बर्फ में कैद हो तो क्या होगा? कोहिस्तान के पालिस ग्लेशियर में जो वाकया हुआ है उसने साइंस को भी हैरान कर दिया। 1997 में नसीरुद्दीन एक नौजवान था। ये अपने घोड़े के साथ कोहिस्तान की सपात वैली जो है, सपत वैली कहते हैं, सपात वैली कहते हैं, उसके सफर पर गया और कभी वापस नहीं आया। लोगों ने तलाश की, दुआएं मांगी, लेकिन वक्त के साथ सब ने सब्र कर लिया। 28 साल बाद क्लाइमेट चेंज के सबक ग्लेशियर की बर्फ पिघली और लोगों ने देखा एक जिस्म बिल्कुल महफूज, कपड़े वैसे के वैसे, बाल सेट, चेहरा नरम और साथ में घोड़ा भी, दोनों जिस्म बर्फ के अंदर कैद और महफूज। उसकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को जब देखा गया तो असली सूरत में बरामद हुआ। इसका मतलब है जिस्म और बिलोंगिंग्स दोनों पे किसी तरह का बायोलॉजिकल डिके नहीं हुआ। ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ नेचुरल क्रायो प्रिजर्वेशन की वजह से। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस जम जाता है। ऑटोलाइसिस रुक जाती है, एंजाइम्स जम जाते हैं, टिश्यू टूटते नहीं है, पट्रिफिकेशन नहीं होता, बैक्टीरिया फ्रीज हो जाते हैं, गैसेस नहीं बनती, इंसेक्ट्स एक्सेस नहीं कर सकते। ठंड और एयर टाइट ग्लेशियर एनवायरनमेंट में कोई मक्खी या फ्लाई जिंदा नहीं रह सकते। मॉइस्चर और ऑक्सीजन का एब्सेंस होती है तो डिके होने का बेसिक फार्मूला ही ब्लॉक हो जाता है। यानी बर्फ ने नसीरुद्दीन और उसके घोड़े को बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया, जहां ना मौत अपना काम कर सकी, ना वक्त कोई निशान छोड़ सका। ये ग्लेशियर कोलाई पालस डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें है, जो 7,400 तकरीबन 8,000 जो है किलोमीटर स्क्वायर हाई एल्टीट्यूड का एरिया है। बर्फ यहाँ इतनी ठंडी और गहरी होती है कि जमीन तक की चीजें सदियों तक महफूज रह सकती हैं। सोचिए वो माँ, वो भाई, वो बहन जिनके लिए लड़का सिर्फ एक याद बन गया था, अब उसका जिस्म ऐसे मिला है कि वक्त उनका दुख फिर से ताज़ा कर देगी, लेकिन आखिरी बार अलविदा शायद उनको सुकून दे दे। अल्लाह हमें ऐसे इम्तिहानों से महफूज रखे और उन सबको तसल्ली दे जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, और उनको भी जिनको वो मिल नहीं सके और वो अपने हाथों से उन्हें दफना भी नहीं सके। बस इंसान की हकीकत इतनी है।